स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर फर्स्ट जिसका नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंध। तो हम लोग इस चैप्टर के अभ्यास के सभी प्रश्नों का उत्तर करेंगे, चाहे वो आपका पहेली वाला क्वेश्चन हो, चाहे आपका इस चैप्टर से रिलेटेड क्रियाकलाप को हो, यानी सारे क्वेश्चन आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। क्लास 8 से रिलेटेड और भी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है, जो आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, जहां से जाकर के आप और भी देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे अगर कोई क्वेरी बनता है इस चैप्टर से रिलेटेड, आपको कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर पूछिएगा। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जिसमें आपसे पूछा गया फर्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे यहाँ पे कि उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये आपको कुछ शब्द दिए गए हैं जो आपको ब्लू कलर में दिख रहा है। ये आपको शब्द दिए गए हैं और ये आपके क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको भरना है खाली जगह में। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को खाली जगह कहते हैं। तो एक कोई जगह है, वहां पे बहुत सारे पौधों को एक साथ जब उगाएंगे तो ऐसे चीजों को हम क्या बोलते हैं, नाम देते हैं फसल। तो इसमें क्या भरा जाएगा, फसल। ठीक है, फिर उसके बाद आगे क्वेश्चन ख में कहता है कि फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की खाली जगह होती है। तो देखिए, जब फसल उगाएंगे तो उसके लिए मिट्टी की क्या करेंगे, तैयारी करेंगे। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, तैयारी। क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर खाली जगह लगेंगे। जो क्षतिग्रस्त यानी जो खराब बीज रहेगा, जैसे आप पानी में डालेंगे तो बीज ऊपर क्या करने लगेगा, तैरने लगेगा। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, तैरने लगेंगे। ठीक है, फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से क्या चाहिए, तो मिट्टी से पोषक तत्व चाहिए। ठीक है, पोषक तथा खाली जगह यानी पोषक, और उसके साथ क्या चाहिए, मिट्टी से जल चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे देखिए हम सब भर दिए हैं, आप यहाँ पे भर लेंगे। हम इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से लिख लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे, इसमें आपको कॉलम ए से कॉलम बी तक मिलाना है, मिलान करना है। तो आइए हम सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे मिलाते हैं। जो एक तरफ कॉलम ए में दिया है वो कॉलम बी से मिलान करना है। जैसे कि खरीफ फसल, खरीफ फसल क्या होता है, खरीफ फसल यानी जो आप कब रोपेंगे, जून जुलाई में। ठीक है, जून जुलाई में जो रोपा जाता है, जैसे धान की खेती जून जुलाई नहीं कर सकते, जुलाई अगस्त कर सकते हैं। ठीक है, जुलाई अगस्त के बीच में जो रोपा जाता है उसको खरीफ फसल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे कौन सा फसल आ जाएगा, धान एवं मक्का। रबी फसल कौन सा होगा, तो रबी फसल आपका ये होगा गेहूं, चना, मटर। फिर उसके बाद रासायनिक उर्वरक क्या होगा, तो रासायनिक उर्वरक में हम नाम देंगे यहाँ पे यूरिया एवं सुपर फॉस्फेट। कार्बनिक खाद क्या होता है, तो कार्बनिक खाद पौधों पशु गोबर मूत्र एवं पादप अवशेष होता है। जो पशु होते हैं उसके अवशेष होते हैं, उसके गोबर होते हैं, मूत्र होते हैं, और पादप जो अवशेष होते हैं पेड़ पौधे से, उससे जो बनता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, उसको हम लोग नाम देते हैं कार्बनिक खाद। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे मिला लेना है बारी बारी से, जो हमने आपको इस तरीके से मिला करके दिया है। आप देख लीजिए वीडियो को या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कहा गया है निम्न के दो दो उदाहरण दीजिए। क्या क्या का उदाहरण देना है, खरीफ फसल। तो अब देखेंगे खरीफ फसल के हमने यहाँ पे 4-5 उदाहरण दिया है। आपको जो इसमें से मर्जी करे, इसमें से आपको 2 लिख देना है। चाहे आप धान को लिख दीजिए, मक्का को लिख दीजिए, सोयाबीन को लिख दीजिए, मूंगफली या कपास, ये सभी कौन से फसल हैं, खरीफ फसल। रबी फसल में भी हमने 4-5 लिखा है, इसमें से आप कोई 2 को छांट करके लिख लीजिए। गेहूं चना को लिख लीजिए, मटर सरसों को लिख लीजिए, या अलसी। अलसी किसको कहा जाता है, तो अलसी ध्यान रखिएगा ये तीसी को कहा जाता है। इसे कहा जाता है, ये तीसी का होता है, इसको हम अलसी नाम देते हैं। ठीक है, अब बढ़ते आगे के क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कहा गया है कि निम्न पर अपने शब्दों में एक एक पैराग्राफ लिखिए। अपने मन से लिखना है। तो चलिए हम फर्स्ट बात करते हैं मिट्टी तैयार करना। तो मिट्टी तैयार करना क्या होता है, जब आप फसल को उगाएंगे तो उसके लिए आप मिट्टी तैयार करेंगे। जो भी आपके पास जमीन होगा या खेत होगा, उसमें जो भी मिट्टी है उसको आप तैयार करेंगे। तो देखिए हमने लिखा है कि फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण होता है, जिसमें मिट्टी को उलटना पलटना एवं पोला करना शामिल होता है। उलटना पलटना तो सब समझ रहे हैं। पोला का मतलब क्या होता है, तो पोला का मतलब बराबर करना। ठीक है, क्या होता है,
बराबर करना, या इसको हम बोलते हैं चौकी देना। ठीक है, बराबर करना या इसको बोलते हैं चौकी देना। ठीक है, तो यहाँ पे हम वही पोला करेंगे। उलटने पलटने और पोला करने से क्या होता है, पोषक तत्व के जो पदार्थ होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर पाते हैं। यानी जैसे मिट्टी ऊपर नीचे करेंगे तो जो भी पोषक तत्व रहेगा आपस में मिल जाएगा और वो मिट्टी के ऊपरी सतह पर आ जाएगा, और जैसे ही आप फसल उगाएंगे तो वहां पे फसल क्या होगा, बहुत दमदार तरीके से उपजेगा और आपका उत्पादन बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, इसी का है बुआई। बुआई क्या होता है, तो देखिए बुआई में हमने यहाँ पे लिखा है कि बुआई में क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या चीजें होती हैं। तो बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है, जिसमें बीजों को तैयार की गई मिट्टी में रोपना या डालना होता है। हम क्या करेंगे, जो भी मिट्टी यहाँ पे तैयार करें उसमें हम बीज को क्या करेंगे, डालेंगे। क्यों डालेंगे, क्योंकि उससे ही पौधा का निर्माण होता है। ठीक है, बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ एवं स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है, और हम बुआई करने के लिए वैसे बीजों का इस्तेमाल करेंगे जो क्या हो, स्वस्थ बीज हो, यानी अच्छे किस्म का बीज हो। ठीक है, बीजों को निम्न तरीकों से बो सकते हैं, चाहे तो आप सीड ड्रिल के माध्यम से बो सकते हैं, या परंपरागत औजार जैसे कि खुरपी वगैरह से, खुरपी से, फावड़ा से, या अन्य चीजों से, हल वगैरह से भी बो सकते हैं। ठीक है, तो ये बुआई का होता है। तो बुआई का भी हमने यहाँ पे एक पैराग्राफ लिख दिया। अब पढ़ते आगे के क्वेश्चन। क्वेश्चन अगला जो आता है वो निराई। निराई का मतलब क्या होता है, निराई का मतलब होता है जो भी खरपतवार आपने जो फसल उगाया है उसके अंदर जो खरपतवार उग गया है उसको क्या करना, बाहर निकालना। तो देखिए हमने लिखा है कि खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन अवांछित पौधों को हटाने को निराई कहा जाता है। निराई आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जल, पोषक, जगह और प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। निराई क्यों जरूरी है, क्योंकि जो भी आप पौधे का उत्पादन करेंगे तो खरपतवार क्या करेंगे, आप उस पौधे के लिए पोषक तत्व देंगे, जल देंगे, या सूर्य का जो प्रकाश होगा वो क्या करेगा, अपने तरफ खींच लेगा, जिससे आपका जो फसल होगा वो अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा, उत्पादन कम होगा। अगला क्वेश्चन आता है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग क्या होता है, थ्रेसिंग का मतलब होता है कि जैसे आपने कोई फसल का उत्पादन किया और उससे जो भी भूसा वगैरह रहता है उससे आप बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होगी वो आपका थ्रेसिंग कहलाता है। तो देखिए हमने इसमें लिखा है, इसमें काटी गई फसल से बीजों, दानों को भूसे से अलग करना होता है। यह क्रिया मशीनों द्वारा या हाथों से फटक द्वारा किया जाता है। तो आपने समझा कि थ्रेसिंग क्या होता है। अब बढ़ते आगे के क्वेश्चन। आगे का क्वेश्चन कहा है कि स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है। तो देखिए उर्वरक और खाद में निम्नलिखित प्रकार की भिन्नता पाई जाती है। एक तरफ हमने उर्वरक और सेकंड तरफ खाद। तो उर्वरक क्या होता है, उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है, जबकि खाद क्या है, यह एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशेष के विघटन से बनता है। यानी हम लोग अगर बात करें उर्वरक जो हम लोग छींटते हैं जैसे यूरिया वगैरह, तो इसको क्या करते हैं, इसको बनाया जाता है। लेकिन यही अगर हम कंपोस्ट की बात करें तो कंपोस्ट किससे बनता है, तो गोबर से बनता है, पौधों के अवशेष से बनता है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है, लेकिन खाद की जो बनावट है या खाद का जो उत्पादन होता है वो खेतों में की जाती है, गोबर के रूप में छींट करके या गड्ढा खोद करके। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है, लेकिन खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होते हैं, लेकिन खाद में पादप पोषक तत्व तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। कहने का मतलब क्या है कि उर्वरक जो है, ठीक है, इसमें पोटेशियम वगैरह रहेगा, नाइट्रोजन रहेगा, फास्फोरस रहेगा, लेकिन जो हमारा खाद है इसमें पोषक तुलनात्मक रूप से कम होगा उर्वरक से। ठीक है, तो ये आपके कुछ डिफरेंस है, अंतर है जो आप लोगों को लिख लेने हैं। अगला क्वेश्चन आता है 6, जिसमें कहा गया है कि सिंचाई किसे कहते हैं। जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियां का वर्णन कीजिए। तो उत्तर में हमने लिखा है कि स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी बनाए रखने के लिए खेतों में नियमित रूप से निश्चित अंतराल पे जल देना सिंचाई कहलाता है।
इसमें क्या आप करेंगे, तो आप अपने फसल में पानी देंगे। तो फसल में पानी देने का जो अंतराल होता है इसी को बोला जाता है सिंचाई। जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की दो विधियां निम्नलिखित हैं, जिसमें आप एक विधियां देखेंगे छिड़काव तंत्र, यानी छिड़काव सिस्टम क्या होता है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। हमने लिखा है कि इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है, यानी जहां पे भूमि असमतल है, बराबर नहीं है, वहां पे छिड़काव तंत्र का इस्तेमाल किया जाता है या छिड़काव विधि का इस्तेमाल किया जाता है। जहां पर जल कम मात्रा में हो, और उस जगह पे भी किया जाता है जहां पे पानी की दिक्कत हो, उस जगह पे छिड़काव तंत्र की उपयोग की जाती है। इसका छिड़काव पौधे पर इस प्रकार होता है जैसे कि वर्षा हो रही है, यानी वर्षा के रूप में छिड़काव किया जाता है। छिड़काव कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो लॉन में आप अपने कर सकते हैं, कॉफी की खेती में की जाती है, एवं कई अन्य फसलों के लिए अत्यंत उपयोगी है। तो ये आपका छिड़काव तंत्र हो गया। सेकेंड आपका है ड्रिप तंत्र। ड्रिप तंत्र क्या होता है, तो इस विधि में क्या होता है, जो जल की बूंद है उसको कहाँ डाला जाता है, पौधों की जड़ में गिराया जाता है। फलदार पौधे, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने का यह सर्वोत्तम तरीका है, अतः यह जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए एक वरदान है। तो ड्रिप तंत्र और छिड़काव तंत्र दो ऐसी विधियां हैं जिससे क्या कर सकते हैं, जल को संरक्षित कर सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते आगे के क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें कहा है कि यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए, यानी खरीफ का जो समय होता है उसमें यदि आप गेहूं को उगाएंगे तो क्या होगा, ये आपको चर्चा करना है। देखिए उत्तर में हमने लिखा है कि गेहूं कैसी फसल है, तो आप सभी को पता होना चाहिए गेहूं एक रबी फसल है, और इसे कब रोपा जाता है, तो शीत ऋतु में रोपा जाता है, बोया जाता है अक्टूबर से मार्च तक। ठीक है, यानी अक्टूबर में बोया जाता है और मार्च में काट लिया जाता है। ठीक है, जबकि गेहूं की बात करें तो गेहूं एक खरीफ फसल होता है। कौन सी फसल है, खरीफ फसल, अर्थात इसको जून से सितंबर के बीच में बोया जाता है और इसको जनवरी फरवरी मार्च तक के काट लिया जाता है। ठीक है, गेहूं कैसी फसल है, तो गेहूं एक खरीफ फसल है। यहाँ पे एक गलत लिखा गया है। ठीक है, जून से सितंबर के बीच में आप गेहूं को नहीं रोप सकते हैं, इसको काट लेंगे। ठीक है, इस खरीफ ऋतु अर्थात खरीफ ऋतु में उगाया जाता है, यहाँ पे अर्थात को काट लेंगे, खरीफ ऋतु में उगाया जाता है जो गेहूं के बीच सड़ जाएगा। यदि आप खरीफ ऋतु में, ठीक है, यदि आप रबी के टाइम में, रबी के टाइम में अगर गेहूं को उपजाएंगे तो क्या होगा, गेहूं अच्छा होगा। लेकिन अगर खरीफ ऋतु में आप उपजाएंगे, ठीक है, तो जैसे आप उपजाएंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, ये सड़ जाएगा बीज इसका और फसल बर्बाद हो जाएगा। इसको यहाँ पे काट लेंगे। अगला क्वेश्चन आता है, खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है, व्याख्या कीजिए। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, फसलों के लगातार उगाने से मिट्टी में कुछ पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जिससे मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है, जिसके कारण फसलों का उत्पादन कम हो जाती है। और इस क्षति को पूरा करने हेतु किसान खेतों में खाद देते हैं। तो आपने देखा कि खेतों में लगातार फसल उगाएंगे तो मिट्टी पर प्रभाव क्या पड़ेगा, पोषक तत्व की कमी हो जाएगी, मिट्टी की उर्वरता कम हो जाएगी, फसलों का उत्पादन कम हो जाएगा। और आप जब मिट्टी में इन सारे चीजों का घटना घटने लगती है तो किसान क्या करता है, खेतों में खाद डाल करके उसके जो पोषक तत्व हैं उसको वो वापस लाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, खरपतवार क्या है, हम उनका नियंत्रण कैसे करेंगे। तो आइए इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। उत्तर में हमने लिखा है कि खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। खरपतवार को नियंत्रित निम्न प्रकार से कर सकते हैं। एक तो आप निराई विधि के द्वारा कर सकते हैं, जिसमें मजदूर को लगाकर, या स्वयं कार्य करते हैं अपने हाथों से, या खुरपी की मदद से, या हैरों की सहायता से। ठीक है, और एक तो आप इस विधि के द्वारा इस्तेमाल कर सकते हैं रसायनों के द्वारा, जिसमें आप रसायनों का छिड़काव करेंगे अपने खेतों में, जिससे खरपतवार मर जाते हैं। उदाहरण के रूप में -2, यहाँ पे उदाहरण के रूप में 2,4-D ये आप डालेंगे तो आपका जो फसल में खरपतवार है वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, मर जाएगा। या आप अपने हाथों से खुरपी या
अपने हाथों से खुरपी या हैरो की मदद से या कोई अन्य तरीका से क्या कर सकते हैं, आप हटा सकते हैं अपने हाथ से भी। अगला क्वेश्चन आता है, निम्न बॉक्स को सही क्रम में इस प्रकार लगाइए कि गन्ने की फसल उगाने का रेखा चित्र तैयार हो जाए। यानी आपको क्या उगाना है, गन्ना की फसल। तो कोई भी फसल उगाने के लिए आपको पहले इस चीज को समझना जरूरी है कि जैसे ही आप अगर आपको फसल उगाएंगे तो पहले आप मिट्टी को तैयार करेंगे, बुआई करेंगे, खाद एवं उर्वरक देंगे, सिंचाई देंगे, खरपतवार से सुरक्षा करेंगे, फिर कटाई और लास्ट में भंडारण यानी अपने घर को ले जाएंगे। तो ये चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आइए सबसे पहले इसको बनाते हैं। इसका क्या बनेगा, तो देखिए फसल को चीनी मिल भेजना, सिंचाई 2 में, कटाई दिया है 3 में, 4 में दिया है बुआई, 5 में मिट्टी तैयार, 6 में खेत की जुताई और खाद देना। तो सबसे पहले भी हमने क्या देखा कि मिट्टी को तैयार करना है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, देखिए यहाँ पे खेत की जुताई करना है। मिट्टी की तैयारी कब करेंगे, जब खेत की जुताई करेंगे। फिर जुताई करने के बाद मिट्टी तैयार आपका हो गया, फिर उसके बाद बुआई करेंगे, बुआई के बाद खाद देंगे, सिंचाई करेंगे, कटाई करेंगे और फसलों को चीनी मिल में भेजेंगे, जिससे कि आपका गन्ना चीनी के रूप में बन जाए। तो ये आपको इस तरीके से इसका मिलान करना था। अगला क्वेश्चन है जो आपको संकेत पहेली के रूप में दिया है और इसको बनाना है। संकेत में क्या दिया है, ऊपर से नीचे की ओर जाना है, ऊपर से नीचे की ओर, जिसमें 4 क्वेश्चन है, और बाईं से दाईं की ओर जाना है, इसमें भी 4 क्वेश्चन है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन कहा है कि सिंचाई एक पारंपरिक तरीका है। सिंचाई का एक पारंपरिक तरीका क्या है, यानी पुराना तरीका क्या है, तो सिंचाई को पहले रहट के रूप में देखा जाता था, रहट इस्तेमाल किया जाता था सिंचाई के रूप में। तू कहा है कि बड़े पैमाने पर पालतू पशुओं को उचित देखभाल करना। देखिए टू यहाँ पे दिया है, जिसमें हम लिखे हैं पशुपालन, यानी बड़े पैमाने पर पालतू पशु का जब देख रेख करेंगे तो ये क्या कहलाता है, पशुपालन कहलाता है। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे पशुपालन, या आप अपने जो पहेली है उसमें लिख लेंगे इस तरीके से, यहाँ पे पशुपालन, सॉरी यहाँ पे पालन ठीक था, ठीक है, पशुपालन। अगला क्वेश्चन, फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है। तो देखिए जिसे वर्षा ऋतु में बोया जाता है उसको हम खरीफ फसल कहेंगे। कौन सा फसल कहेंगे, खरीफ फसल। तो आपको यहाँ पे 3 नंबर में खरीफ फसल लिख लेना है। फसल पक जाने के बाद क्या करना है, तो फसल पक जाएगा 6 नंबर पे आइए। तो देखिए 6 नंबर यहाँ पे है, फसल पक जाएगा तो हम क्या करेंगे, उसकी कटाई करेंगे। अब हम चलते हैं बाईं से दाईं ओर, जिसमें कहा है कि शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें कहलाती है। तो जो शीत ऋतु में फसलें उगाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, रबी फसल कहते हैं। इसमें क्या भरा जाएगा, रबी, ठीक है। एक ही किस्म के पौधे जो बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, ये 4 नंबर है और इसको बाएं से दाएं लिखना है। तो बाएं से दाएं आप लिखेंगे ये वाला फसल, क्या लिखेंगे, इसका फसल लिख लेंगे। यहाँ पे 4 ये है। अब हम 5 देखेंगे, 5 देखिए कहाँ पे, 5 यहाँ पे है, जिसमें कहा है कि रासायनिक उर्वरक रासायनिक पदार्थ जो पौधों को पोषक प्रदान करता है। रासायनिक पदार्थ जो पौधों को क्या दे, पोषक। तो पौधों को जो पोषक देता है उसको हम क्या कहते हैं, उर्वरक। आप देख लेंगे 5 नंबर। लास्ट है 7 नंबर, खरपतवार हटाने की प्रक्रिया। तो खरपतवार हटाने की जो प्रक्रिया होता है उसको क्या कहते हैं, यह है आपका 7 नंबर। और 7 नंबर में देखेंगे तो निराई हो जाएगा। और इस तरीके से आपको पहेली भी भर लिए होंगे। आप लोग चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।